हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के दक्षिणी छोर पर प्रकृति की गोद में बसे खूबसूरत राज्य केरल के बारे में। आज के समय में केरल की कुल आबादी 3.5 करोड़ के आसपास है। आज़ादी से पहले केरल को ट्रावनकोर के नाम से जाना जाता था। बाद में ट्रावनकोर का नाम बदलकर केरल रखा गया और 1 नवंबर 1956 को राज्य के पुनर्गठन के समय ट्रावनकोर, कोचीन और मालाबार को केरल में शामिल कर दिया गया। राज्य के स्थापना के 2 दशक बाद भी केरल की गिनती भारत के सबसे गरीब और पिछड़े राज्यों में की जाती थी। लोगों के लिए चावल की आपूर्ति करना भी अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि जब तक केरल के प्रत्येक व्यक्ति की थाली तक चावल नहीं पहुंच जाता, वो चावल तक नहीं खाएगी। लेकिन आज केरल भारत के सबसे प्रमुख धान का उत्पादन करने वाला राज्यों में शुमार है और इसकी गिनती भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में की जाती है। केरल ने अपने शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य सुविधा की ओर काफ़ी ध्यान दिया है और यही वजह है कि आज केरल भारत के सबसे शिक्षित राज्यों के तौर पर पहचाना जाता है। केरल का लिटरेसी रेट 96% के आसपास है। वहीं केरल भारत का पहला राज्य है जहां पर 100% छात्रों को प्राथमिकता दी जाती है। केरल के लोग बड़े ही नेक दिल इंसान होते हैं। यहां के लोग का रहन सहन भारत के अन्य राज्यों से थोड़ा अलग है। यहां के लोग भले ही पक्के मकान में रहते हैं, लेकिन लोगों के आय का प्रमुख स्रोत खेती है। दोस्तों, केरल भारत का वो राज्य है जहाँ आपको सबसे कम बेघर और बेसहारा लोग देखने को मिलेंगे। 99% की आबादी के आसपास यहाँ रहने के लिए मकान है। राज्य का इतना आगे बढ़ने का एक मुख्य कारण है कम भ्रष्टाचार। जब सभी लोग ईमानदार से काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे ही। आज के केरल राज्य की जीडीपी $131 बिलियन का आंकड़ा पार कर चुकी है। यहाँ के लोगों का पर कैपिटा इनकम 3000 से भी ज़्यादा, जो भारत की औसतन पर कैपिटा इनकम से काफ़ी ज़्यादा है। केरल के लोग मूल रूप से मलयालम भाषा में बात करते हैं, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज पर भी इनका बहुत ज़्यादा पकड़ है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट में भी केरल को भारत के सबसे समृद्ध शहरों में जगह दी गई थी। यहाँ की लोगों का रहन सहन और लाइफ स्टाइल भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले काफ़ी अलग है। यही वजह है कि केरल के लोग भारत में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जीवित रहते हैं। इस राज्य में रहने वाले लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 75 साल से भी ज़्यादा है। आज केरल के हर गाँव में स्कूल, हॉस्पिटल और बैंक की सुविधा मौजूद है। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि केरल भारत के एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके हर एक गांव में हॉस्पिटल मौजूद है। शायद यही वजह है कि यहाँ के लोगों की औसत आयु भारत सबसे ज़्यादा है। यह हॉस्पिटल भले ही गांव में है, लेकिन इन हॉस्पिटल्स में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। हर गाँव में हॉस्पिटल होने के कारण राज्य में चाइल्ड डेथ रेट भी पूरे भारत में सबसे कम है। भारत में केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर अभी आयुर्वेदिक तरीके से इलाज किया जाता है। आयुर्वेद अभी भी इस राज्य में मुख्य इलाज प्रणाली है और इस राज्य में रहने वाले लोग भी इसी इलाज के प्रणाली से अपना इलाज करवाना पसंद करते हैं। आपको बता दें कि केरल को गॉड्स ऑफ कंट्री के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सभी धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल मौजूद हैं। सबरीमाला मंदिर, स्वामी मंदिर, यहाँ के दर्शन करने दुनिया से कोने कोने से लोग आते हैं। भारत की पहली मस्जिद सन 629 ईस्वी में केरल में ही बनाई गई थी, जिसका नाम मलिक दिनार है। साथ ही भारत का पहला चर्च केरल में ही बनाया गया था, जिसका नाम सेंट थॉमस कैथोलिक चर्च था। केरल के लोग बड़ी संख्या में सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर जैसे देशों में रोजगार के लिए जाते हैं। खड़ी देशों में कई ड्राइवर आपको केरल राज्य को देखने को मिलेंगे। आज केरल राज्य के नर्स भारत सहित दुनिया के तमाम बड़े हॉस्पिटल में अपनी सेवा प्रदान कर रही है। शायद ही भारत का ऐसा कोई नर्सिंग कॉलेज होगा जहां केरल की महिलाएं न देखने को मिले। केरल भारत का ऐसा राज्य है जहां पुरुषों में केवल महिलाएं की संख्या सबसे ज़्यादा है। यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर 1091 महिलाओं मौजूद है।